शासन पिता भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। असीम असीम उपकारी सभी ज्ञानी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मोक्षगामी सभी आत्माओं को जय जिनेन्द्र। नए साल की शुभेच्छा देते हुए नए साल में अगर हमारे जीवन को आज है उससे अधिक अगर सुंदर बनाना है तो इस नए साल में अगर हम 3 संकल्प करते हैं तो इन 3 संकल्पों के कारण हमारा जीवन जो आज है उसकी सुंदरता हम और बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि मेरे जीवन को मुझे और अधिक सुंदर बनाना है, नंदनवन बनाना है, तो मुझे कौन से ऐसे संकल्प आज के दिन करने हैं जिस कारण मेरे आने वाले भविष्य में आज है उससे भी मेरा भविष्य उज्जवल बने। कहा जाता है कि जीवन को सुंदर तो बनाना है, लेकिन बहुत बार सुंदर बनाना इतने भाव अच्छे होने पर भी हम सुंदर उसे नहीं बना पाते हैं बिकॉज ऑफ हमारे ही कर्म नड़तर रूप आकर खड़े हो जाते हैं। अब जो हमारे ही कर्म हैं वो जो ऐसे अशुभ कर्म के उदय हो जाते हैं और जिससे जीवन को हम नंदनवन बनाना तो चाहते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, तो क्या इस जीवन में जो भी ऐसे कर्मों को हमने ही सामने से बुलाया है, ईमेल से, फ़ोन से या फैक्स करके या व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा नहीं, लेकिन हमने पूर्व भाव में ही जो हमारे कुसंस्कार और दुर्गुण हमारे आत्मा पे हुए हैं उसकी वजह से आज हमारे जीवन में हम सब सुख शांति वैभव चाहते तो है, लेकिन कभी कभी हमारे दुर्गुण और कुसंस्कार ही वहाँ पे बीच में नड़तर बनकर खड़े रह जाते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि जीवन का फूल अगर खिलाना है, सौंदर्य को खिलाना है, तो वहाँ पे बहुत बार खिलने से पहले ही मुरझा जाते हैं। अब इसके कारण जैसे हमने देखा, इसके पीछे कारण तो यही है हमारे ही दुर्गुण और हमारे ही कुसंस्कार। अब जहाँ कहा जाता है कि जीवन के अंतर्दृष्टि को अगर हम खोलते हैं तो उसमें अगर सद्गुणों का विकास करना है तो देखते हैं कि सद्गुणों के विकास के लिए कहाँ पे भी बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे अंदर ही इतने सारे आत्मगुण पड़े हैं और वहाँ पे अगर हम पुरुषार्थ करते हैं तो कहा जाता है हमारा जीवन ही एक मंदिर समान है और वहाँ पे जो अंदर परमात्मा बैठे हैं वहाँ पे अगर परमात्मा को हमें उनके दर्शन करना है तो हमारे दुर्गुण और कुसंस्कारों को आत्म अवलोकन करना बहुत ज़रूरी है, तो ही हम हमारे जीवन की सुंदरता बढ़ा सकते हैं। अब इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सिर्फ 3 बातों का इस आने वाले साल में हम पुरुषार्थ करते हैं तो हो सकता है कि आज हमारा जो जीवन है और सुंदर बन सकता है। उसमें पहली बात की गई है कि जीवन को सुंदर बनाना है तो आदतें बदलो। पहले हम देखते हैं कि हमारी बहुत सारी ऐसी आदतें हमारी लगी है क्योंकि जो हम बहुत बार हमें खुद को पता रहता है कि ये आदत निकल जाए तो अच्छा है, लेकिन बदलेगा कौन? हमें ही हमारी ऐसी आदतें बदलना, वो हमारा ही पुरुषार्थ उसके कारण से ही बदलेगी। जैसे कहा जाता है पहले छोटी छोटी बातों से आदतें लगना शुरू हो जाता है, लेकिन उसका जो परिणाम आता है वो बढ़ते बढ़ते इतना अब आगे बढ़ जाता है कि अब उसे बदलना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता है। और कहा जाता है कि बहुत बार तो लोग अब ऐसी बात करते हैं कि प्राण और प्रकृति साथ में ही जाएगी। ऐसी कभी कभी आदतें हमारी छुड़वाना हमारे लिए ही मुश्किल हो जाता है और इसके लिए कहा जाता है अनादिकाल के कुसंस्कारों के कारण मनुष्य भाव मिलने पर भी जीवन का सौंदर्य हम बढ़ा नहीं पाते। जीवन को आत्मगुणों का विकास हमें करना तो है, सुंदर बनाना तो है,
लेकिन नड़तर रूप ऐसे हमारे कुसंस्कार और दुर्गुण हमारे जीवन को नंदनवन नहीं बना सकते हैं। और अगर यहाँ पे देखा जाए कि जीवन अब ये कुसंस्कार और दुर्गुणों के कारण ही खिलने से पहले ही जीवन मुरझा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें ऐसा समझ में आए कि हमारी आदतें ही हमारे दुख का कारण है, और इसीलिए अगर हम देखते हैं कि हमारी खाने पीने की, सोने उठने की, बैठने की, चलने फिरने घूमने की सभी आदतों के कारण हमारा जो आत्मविकास होना चाहिए, वहाँ पे हम वो आत्मविकास इन आदतों के कारण नहीं कर सकते हैं। और बहुत बार कहा जाता है कि जीव मरने के लिए तैयार होता है, लेकिन आदत बदलने के लिए तैयार नहीं होता। और इसीलिए क्या बोलना, कैसे बोलना, ये भी एक अगर आदत की ही बात होती है। अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो वहाँ पे ही कहा जाता है कि उसका ज्ञान अगर हम लेते हैं तो भी हमारा और हमारे आजू बाजू रहने वाले सभी का जीवन शांति और सुख से बिता सकते हैं। अब जीवन का सौंदर्य तो हमें खिलवाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए अगर आदत बदलनी है तो उसके लिए परिवर्तन की बहुत ज़रूरत कही गई है। परिवर्तन यानी समय, स्थिति, परिस्थिति के अनुसार हमें बदलना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम नहीं बदलते तो वहाँ पर हमारी पूर्व से चलती हुई आदतों के कारण ही हम दुख का सामना करते हैं। और वहाँ पे कहा गया है कि निसर्ग में भी परिवर्तन चलते रहते हैं, निसर्ग का नियम परिवर्तन है। अगर हम हमारे जीवन में समय, स्थिति और वस्तु स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार हमारी आदतें भी अगर बदलते हैं तो वो हमारे लिए ही अच्छी बात हो सकती है और हम जीवन को नंदनवन बना सकते हैं। और परिवर्तन के बाद जो आनंद का अनुभव हम करते हैं, वो आनंद का अनुभव भी एक अलग ही होता है। इसीलिए आज से हम तय करेंगे कि ऐसी आदतें जो मेरी पूर्व से चली आ रही है और मेरे आत्मविकास में वो नड़तर रूप है, उन्हीं आदतों के ऊपर फोकस कर वो आदतों को बदलना आज से ये मेरा शुभ संकल्प रहेगा। दूसरी बात कही गई है, सोबत बदलो। आजकल जो सोबत की बात होती है, पहले तो हम आदमियों से मिलते थे, मिलना, चलना, फिरना, उठना, बैठना ऐसे लोगों से होता था। और कहा जाता था जैसे संग वैसा रंग, जैसा संग होता था वैसे ही हमें क्या होती है, हमारी आदतें, हमारे संस्कार बनते जाते हैं। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और हमारा मन इतना वीक होता है कि ऐसे कुसंस्कारों को जल्दी एग्री हो जाता है और सुसंस्कारों के लिए समय लगता है। तो हमें ये देखना है कि हमारी जो सोबत है, फिर वो हमारे परिवार में रहने दें, मित्रों में रहने दो, आजू बाजू जो भी हमारे रहने वाले हैं उनके साथ रहने दो। हमें देखना है कि मेरी सोबत यानी मेरा समय किनके साथ ज़्यादा मेरा व्यतीत होता है। कोई कल्याण मित्र यानी कहा जाता है हमारे जीवन में उसकी कंपनी बहुत इम्पोर्टेंट होती है हमारे जीवन को बदलने के लिए, सुंदर बनाने के लिए। और इसीलिए कहा जाता है कि सोबत जितनी अच्छी उतने ही हमारी क्वालिटीज़ भी क्या होने लगती है, उसके परिणाम से खिलने लगती है। जैसे कोई धर्मी के साथ हम ज़्यादा रहते हैं तो हम भी धर्मी बन ही जाते हैं, हमें भी धर्म करने का मन हो ही जाता है। कोई अगर दानी जो है, बहुत ही दानी है, उसके साथ हम रहते हैं तो हमें भी दान के भाव आने लगते हैं। शायद हो सकता है वो 1 लाख का दान करे, लेकिन तभी हमारे मन में 100 रुपये का दान देने का भी भाव आ जाता है। वैसे कोई तप करने वाले हैं तो उसका देख देख कर हमारे मन में भी ऐसा होता है, कितना अच्छा तप करते हैं, मुझे भी ऐसा तप करना है, और हमारे तप के भाव होने लगते हैं। तो जैसा संग वैसा रंग। तो हम पहले यह देखेंगे कि मेरे जीवन का जो भी समय है वो किनकी सोबत में जा रहा है। और आज सबसे ज़्यादा सोबत अगर हमें लगी है, वह लगी है मोबाइल की। अब मोबाइल में हमारा समय ऐसे पसार हो जाता है, चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं,
कहाँ घूमकर वापस रील बनाना, किसने क्या बनाया है, कोई क्या करता है, इसके पीछे हमारा समय ज़्यादातर करके उसमें ही जाता है और बाद में हमारे पास हमारे कुछ करने के लिए समय बचता ही नहीं है। इसीलिए ये ध्यान रखना है, ये जो सोबत मोबाइल की आदत इतनी बन जाती है कि उसकी वजह से सोबत के कारण आदत बढ़ती जाती है और ये दोनों चीज़ें हमारे मन वचन काया तीनों के ऊपर परिणाम करती है। इसीलिए हमें ध्यान देना है और अगर आदत बदलनी है तो कहाँ जाता है, इसकी कहाँ पे भी दवाई या इसका कहाँ पे भी इंजेक्शन वगैरह ट्रीटमेंट नहीं है, इसे हमें ही बदलनी पड़ेगी। अगर हम सोबत और आदत टाइम ऊपर नहीं बदलेंगे तो ऐसा समय आएगा कि हमें जो उसके परिणाम हमारे मन के ऊपर या काया के ऊपर होंगे तो उसके लिए हमें दवाई और इंजेक्शन की ज़रूरत पड़े। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारी आदत और हमारी सोबत हम हमेशा अच्छी रखें। तीसरी बात जो कही गई है वह है हमारी दानत। दानत जैसे हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे दानत इतनी निकृष्ट कोटि की दिखाई देती है। पहले उदारता, निस्वार्थता, परोपकारता, करुणा, ये सभी गुण सामान्य स्वरूप में सभी में दिखाई देते हैं, लेकिन अब इसकी इतनी अल्पता हो गई है कि हमारी दानत स्लोली स्वार्थ में, और जैसे कहा जाता है कि हम थोड़े जैसे स्वार्थी पना बढ़ता जा रहा है, निस्वार्थीपना कम होता जा रहा है, अब उपकार के जगह पे अपकार दिखाई देता है। ये सभी हमारी जो अभी समय में समय हमें दिखा रहा है, उसकी वजह से हमारी दानत को सुधारना बहुत ज़रूरी है। समय दानत को बिगाड़ते ही जा रहा है, लेकिन हमें हमारी दानत को बिगाड़ना नहीं है। हमें यह सोचना है कि सभी चीज़ों के पीछे मेरे विचार कैसे हैं। शुद्ध और शुभ भाव और विचार बहुत ज़रूरी है। जितने हमारे शुद्ध और शुभ भाव रहेंगे उतने ही हम हमारे जीवन को सुंदर बना पाएंगे। और इसीलिए दानत की बात की गई है कि हमें खुद को ही इसके लिए हमारा सोचना पड़ेगा कि मेरे विचार, मेरे भाव कितने शुद्ध है। फिर वह धर्म के क्षेत्र में भी कभी कभी दानत हमें अच्छी दिखाई नहीं देती है। क्षेत्र अच्छा है, लेकिन हमारी वजह से, हमारे दुर्गुण, हमारे कुसंस्कारों की वजह से वहाँ पे भी दानत जो है वहाँ पे वह अच्छी दिखाई नहीं देती है। बहुत बार कहा जाता है कि दानत की वजह से भी हमारा कैरेक्टर, यानी कहा जाता है कि हमारे साथ, बहुत लोग कहते हैं कि इनके साथ का कनेक्शन या कैसे हमें हमारे साथ दूसरों के साथ का कनेक्शन, संबंध हमें हमारे दानत के ऊपर ही डिपेंडेंट करते हैं। हमारी दानत अच्छी है तो संबंधों का विकास होता है, और यहाँ पे अगर दानत अच्छी नहीं है तो हमारा ही चारित्र यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ हमारे चारित्र के ही दोष दिखाई देने लगते हैं। और यहाँ पे हमेशा हमें याद रखना है कि जीवन को सच्चे में सुंदर बनाना है तो परिवर्तन लाना बहुत ज़रूरी है। आदत को बदलना है, सोबत को अच्छा बनाना है और दानत को शुभ और शुद्ध रखना है। ये 3 बातों का इस नए साल अगर हम संकल्प करते हैं तो आने वाला साल जैसे ओनली नूतन वर्षाभिनंदन कहने से नहीं होगा, करने से होगा। तो हम, मुझे लगता है मेरे लिए भी, मुझे जैसे मैंने सोचा कि हम हर बार कहते हैं नूतन वर्षाभिनंदन, एक दूसरों को कह तो लिया, लेकिन इसके परिणाम अगर यदि नूतन कुछ बनाना है तो इसके लिए यही नए साल संकल्प करेंगे। ये 3 चीज़ों पर हम ध्यान देकर हमारी आदतें अगर हमारे ही विकास में बाधा रूप है तो उनको सुधारने की कोशिश करेंगे। सोबत हो सके उतनी गुणी लोगों की, सज्जनों की और धर्मी लोगों के साथ हमारा समय बीते, इसका ध्यान रखेंगे और हमारी दानत हमेशा शुभ और शुद्ध
रखने की कोशिश करेंगे। इसी शुभ विचारों के साथ, भावों के साथ सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के सेशन में जिनाग्ना के विरुद्ध कुछ भी कहा गया हो तो उसके लिए तस्मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेंद्र।